मेरा नमस्कार। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं या कि पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है कक्षा 5वीं का ईवीएस का, यानी कि आसपास किताब से, एनसीईआरटी की बुक से। लेकिन ये जो है ये हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो हिंदी मीडियम की क्लासेस अब मैं आसपास वाली किताब से यानी कि ईवीएस की किताब से कोशिश करूँगी कि रोज़ लूँ, ताकि आप लोग घर बैठे बैठे भी पढ़ सकें। मैं जानती हूँ आप लोग सोचते होंगे कि हिंदी तो बहुत इजी है, ईवीएस है, पढ़ लेंगे। हाँ, पढ़ लीजिए, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझना अति आवश्यक है। तो हम इसका थोड़ा सा आज पढ़ते हैं कि इसमें हम क्या सीखेंगे। पाठ 1 आसपास किताब, कक्षा 5वीं आपके पास है तो आप निकाल लीजिए, नहीं तो स्क्रीन पे देखिएगा। ये देखो, ये जो चित्र बना है, कैसे पहचानना चींटी ने दोस्त को। चींटी ने कैसे पहचाना अपने दोस्त को। ठीक है जी, चलो, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? ये देखो पिक्चर में क्या दिख रहा है, ये इतने सारे बच्चे हैं और इनके ऊपर से ये इस तरीके का पंछी जो है वो उड़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये पिक्चर में खाना खा रहे हैं बच्चे हो, और चिल आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। जैसे ही चील आई, ये चील है यानी कि ये पंछी जो है चील है, चील आई और फुर्ती से इनकी रोटी स्कूल के मैदान में बैठे हुए ये बच्चे थे लेके चली गई, है ना। क्या आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? फिर ये जो दूसरी पिक्चर है, ये देखो, इसमें एक ये लड़का है और ये उसके साथ क्या हो रहा है देखते हैं। तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। अब ऐसा हुआ है क्या आपके साथ कि आप एक सोए कुत्ते के पास से गुजर रहे हैं और उस कुत्ते के कान खड़े हो गए? बताइए, क्या आपने कभी ऐसा देखा है? बताइए, जो इस पिक्चर में हो रहा है इस बच्चे के साथ। अब खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहां चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। अब जैसे आप लोग खाना खाते हैं, स्पेशली जब आप मीठा खाते हैं, तो मीठा खाते खाते क्या आपने कभी देखा है कि एकदम से आपसे कुछ गिरा और वहाँ पे चींटियाँ आ गई, तुरंत ही आ गई। जब आप लोग अपने रसोई घर में चीनी गिर देते हैं गलती से, या आपकी मम्मा से गिरी रह जाती है या आपसे गिर जाती है, तो आप देखेंगे तुरंत ही काली काली छोटी 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 चींटियाँ आ जाती हैं। क्या आपने ऐसा कभी देखा है? इकट्ठा हो जाता है झुंड, ठीक है, जैसे इस पिक्चर में हो रहा है। अब और क्या हो रहा है, क्या होता है ऐसा? सोचकर बताओ। इतने सारे प्रश्न, 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या था? क्या आपकी कोई चील, जब आप मैदान में खाना खा रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो चील आपका खाना लेके चला जाता है? पहला प्रश्न होता है क्या आपके साथ? सोचो। दूसरा प्रश्न, क्या जब आप कुत्ते के पास से, डॉगी के पास से गुजर रहे होते हैं, तो क्या उसके कान खड़े हो जाते हैं? क्या होता है ऐसा? फिर चींटियों का देखिए कि चींटियों आपसे कहीं पे खाना गिरा, स्पेशली मीठा गिरा कहीं पर, और चींटियों का झुंड इकट्ठा तुरंत हो गया। क्या आपने ये देखा है? बताओ, सोचो थोड़ा। देखा है तो मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस, अपने व्यूज बताना कि हमने मैम ऐसे ऐसे देखा है, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। मतलब हमें, जो हमने ये 3 चीजें ऊपर देखी, जो 3 प्रश्न देखे, उससे हमें क्या पता चलता है? जानवरों में, एनिमल्स में भी देखने की, सुनने की, सूंघने की
और महसूस करने की शक्ति होती है। देखना मतलब सी, सुनना हियरिंग, सूंघना स्मेल, और महसूस यानी फीलिंग करने की क्षमता होती है, शक्ति होती है। अगर हम इस लास्ट वाली पहली पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखें, तो इस पिक्चर में क्या पता चल रहा है कि बच्चे मैदान में खाना खा रहे हैं और वो चील जो है वो उनका खाना लेके चला गया। तो मतलब चील को दिखाई दिया कि बच्चे खा रहे हैं तो मैं अपने लिए खाना लेकर जा सकता हूँ। राइट, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब इससे क्या पता चला कि चील यानी कि एक जानवर के पास देखने की शक्ति है। दूसरा, डॉगी यानी कुत्ते के पास से वो बच्चा गुजर रहा था तो उसने महसूस किया, तो उसके कान खड़े हो गए। महसूस किया यानी कि उसने फील किया, क्या कह सकते हैं, उसने सूंघा भी। डॉगीज की तो स्मेल करने की शक्ति भी काफी अच्छी होती है ना, सूंघने की। तो उसने सूंघ के देखा, तो इससे हमें पता चला कि जानवरों में सूंघने की भी शक्ति होती है और महसूस करने की भी होती है। तीसरी पिक्चर में चींटियां इकट्ठी हो गई मीठे पर। मतलब चींटियों को अगर चलो हम कहते हैं वो छोटी छोटी से उनको देखने की शक्ति नहीं है, तो सुनने की शक्ति है, सुनने की भी नहीं है, चलो महसूस करने की भी नहीं है, सूंघने की तो है कि वो मीठे को सूंघकर उसके पास आ गई, खाने को सूंघकर उसके पास आ गई उसकी स्मेल देखकर। राइट, तो इससे हमें क्या पता चला इन तीनों पिक्चरों से, जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है। अब भाई चील थी या था, जो भी था, चील ने भी तो दूर से ही देखा ना, आसमान से नीचे बैठे हुए बच्चों को, और वो अब आया और खाना लेके चला गया, है ना। तो जानवरों में जो होती है वो दूर से शिकार को, अपने खाने को या किसी इंसान को पहचानने की शक्ति होती है। अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा, अपने कहीं जो एनिमल्स होते हैं कार्निवरस जो होते हैं, जो मांस खाते हैं, राइट, एनिमल्स आपने पढ़ा होगा जो मांसाहारी होते हैं। जो मांसाहारी होते हैं उन एनिमल्स को, उन जानवरों को भी दूर से आ जाती है इंसान की खुशबू जंगलों में, तो वो आकर उनका शिकार करते हैं, उनकी हंटिंग करते हैं। राइट, कोई हल्की सी हल्की आहट को भी सुन लेते हैं। कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। जानवर छोटी सी छोटी हल्की आहट को भी सूंघ लेते हैं। अगर अपने आसपास आपने डॉगीज को ध्यान से देखा हो तो आपको पता चलेगा कि वो आपको सूंघते हैं आपके पास आके। छोटी से आप निकलते हैं बाहर जैसे ही गेट से, तो वो आ जाते हैं तुरंत ही, है ना। ठीक है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है, और जैसे डॉगीज में सूंघने की शक्ति होती है तो वो ढूंढ लेते हैं सूंघकर भी अपने दोस्तों को, अपने डॉगी फ्रेंड्स को। ठीक है ना। जानवरों को भी अजब दुनिया है, इससे हमें पता चलता है जानवरों की भी एक अलग दुनिया है। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई। अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है, अगली जिस चीज की हम बात करेंगे, कैसे पहचाना साथी को। अब जानवर कैसे पहचानते हैं अपने एक से दूसरे साथी को, डॉगी से डॉगी, चींटी से चींटी, ठीक है, ऐसे वो कैसे पहचानते हैं, तो इस बारे में ये कुछ सवाल है, इन पे सोचो और बताओ। ठीक है, समझे। ये कुछ प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर आप देंगे मुझे। तो आपका ये होमवर्क है क्लास 5th जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड करूँगी, आज ही करूँगी अपलोड, तो आप बताएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।
ध्यान से करना, ठीक है।